friends, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to start a new topic which is operations on sets. तो पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे यूनियन। पहले स्टार्ट करेंगे यूनियन से, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स से हमारा मतलब है दो सेट्स को कंबाइन करना, यूनाइट करना, दो सेट्स को और ज्यादा सेट को। तो यूनियन बेसिकली डिनोटेड बाय दिस सिंबल, राइट? दिस इज द सिंबल व्हेन वी टेक टू सेट्स टुगेदर। जब दो सेट्स को इकट्ठा करेंगे तो इस सिंबल से इकट्ठा किया जाएगा उन दोनों को, ठीक है? नाउ फॉर टू सेट्स A and B, A यूनियन B, A यूनियन B क्या है? यूनियन B पहले लिखते हैं सिंपल डेफिनेशन। A यूनियन B it means a set containing all elements from set A and from set B, but कॉमन जो दोनों में होगा उसे एक ही बार लिखा जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सेट A दिया है आपको 2 4 6, एक सेट B दिया है आपको 1 2 3 4 5। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 4 दोनों में यूनियन B लिखेंगे तो इन दोनों में 2 और 4 कॉमन है, तो इन दोनों को सिर्फ एक बार आप काउंट करेंगे। तो 1 2 3 फिर 1 3 और 5, मतलब 1 2 और 4 कॉमन है, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 और एक ये वाला 6। तो दिस इज A यूनियन B, ठीक है? अब एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक पढ़ा था आपने रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म, हम मान रहे हमारे पास एक सेट है जो इस किससे बना है? इससे, इसके सभी लेटर से बना है, STRANGE, स्ट्रेंज। और एक सेट B है जो किससे बना है? ले लेते हैं डेंजर, राइट? नाउ व्हाट इज सेट A हियर? STRANGE, right? Okay, now what is set B here? DANGER. Now when you write A union B, जब आप A union B लिखेंगे तो देखिए दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार लिखना है। तो डेंजर NG, तो N और G और E यहाँ पर और R भी है और A भी है। तो ये कॉमन एलिमेंट्स आपके हैं जो दोनों सेट्स के अंदर हैं। तो इन दोनों को आप सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। जो नॉन कॉमन D, S और T इन्हें अलग से लिखेंगे। तो क्या बना बच्चों यहाँ पर? S T D, जो अलग तीनों एलिमेंट्स अलग कर दिए हमने, S T और D। अब बाकी लिख दीजिए आप A N G E और R। तो दिस इज A यूनियन B। तो दिस इज द वे यू फाइंड A यूनियन B। और एक हम डायग्राम से थोड़ा देखें इसे वेन डायग्राम बोलते हैं हम। ये सेट A है और ये सेट B है। जैसे कि हमने पहले वाला एग्जांपल दिया, 1 2 4 6 2 4 6 और B आपका 1 2 3 4 5। तो 2 4 यहाँ पर है, 1 3 और 5। तो देखा जाए तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। बट अगर इनको आपने देखे ऐसे करके तो 3 यहाँ पर और 5 यहाँ पर कंबाइन करने पर टोटल एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं? 8। बट उनमें 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इधर इस सेट में भी है 2 और 4 और इस सेट में भी है। तो उसे सिर्फ एक ही बार आपको काउंट करना है। क्लियर है आपको? ठीक है। अब थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म पे आते हैं कि A यूनियन B का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। A यूनियन B X, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो X, व्हाट इज X हियर? तो X is an element either from set A or from set B। क्या है यहाँ पर?
जो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर जो भी एलिमेंट हैं या तो वो B से आए हैं या वो A से आए हैं या दोनों से हैं, तो इट इज आइदर फ्रॉम A और फ्रॉम B, या तो A से होगा या वो B से होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसमें। A यूनियन B, B यूनियन A, इसे बोलते हैं बच्चों, सही पकड़े हैं आप, इसे क्या बोलते हैं? इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आपने सुना है, आपने 5वीं 6वीं 7वीं क्लास से आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, उन सब के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड, A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, इसे क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे इसे। थर्ड प्रॉपर्टी, A यूनियन फाई, A का और फाई का जब यूनियन करेंगे, फाई क्या बताया था मैंने आपको? फाई क्या बताया था? नल सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो जब उसको फाई A में लेंगे, साथ में लाएंगे, तो A रिमेन्स A, तो यहां पर A आएगा। फिर एक A यूनियन, एक बताया था आपको डार्क U, यूनिवर्सल सेट, तो A तो इटसेल्फ इसके अंदर है या A इसका सबसेट है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका U बन जाएगा। और A का यूनियन A से करेंगे, इट रिमेन्स A, तो वो A ही रहेगा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। दीज आर सम प्रॉपर्टीज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? इन द लास्ट यूनियन, मैं वहां पर कुछ बार बार बोल रहा था, जो दोनों में कॉमन हो उनको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है ये वही है जो दोनों में क्या है? कॉमन है। एंड दिस इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इसे इनवर्स क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्शन। ओके, तो A इंटरसेक्शन B क्या है? व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? फॉर टू सेट्स A एंड B, A इंटरसेक्शन B is a set containing only common elements, जिसमें सिर्फ आप कॉमन एलिमेंट्स की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, अभी जो पिछला एग्जांपल आपने लिखा था वही ले लेते हैं, और B है अपना 1 2 3 4 5। तो व्हेन आई टॉक अबाउट A इंटरसेक्शन B हियर, तो A और B में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो अभी बताया था आपको 2 4 दोनों में है, तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लिखा जाएगा यहाँ पर। तो A इंटरसेक्शन B इज 2 4। और जो पिछला एग्जांपल अभी दिया था आपको मैंने, एक सेट था आपके पास, कौन सा? डेंजर, और दूसरा सेट था आपके पास स्ट्रेंज। तो इसमें बस S और T नहीं थे कॉमन, तो A N G E R, A N G E और R, तो जब इनका इंटरसेक्शन लिखा जाएगा A इंटरसेक्शन B, इट इज A N G E और R। और थोड़ा डायग्राम से समझें इसको, तो दिस इज A, दिस इज B, एंड दिस पार्ट is known as A intersection B, and the whole part is known as A union B, right? Mathematically, A intersection B is what? It is a set having element X. Now, what is this X? This X is from A and from B. Now, there is a basic difference between and or. और मीन्स दोनों में किसी में से भी हो सकता है, आइदर फ्रॉम A और फ्रॉम B। यहाँ पर A एंड B, इट मीन्स A में से भी होना चाहिए, B में, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तभी उसको मानेंगे वो इंटरसेक्शन में है। फिर इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, मतलब क्या हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी ट्रू है। सेकंड, A intersection B or intersection C, A intersection B intersection C, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होल्ड करती है। थर्ड, A intersection phi, अब A का और phi का इंटरसेक्शन, phi में तो कुछ भी नहीं है और A में तो बहुत कुछ है,
तो दोनों में कॉमन क्या होगा? 5 itself. नंबर 4, A इंटरसेक्शन U. अब A U के अंदर है itself, तो A और U में कॉमन क्या है? A और A इंटरसेक्शन A करेंगे तो दोनों में A सेट इज सबसेट ऑफ itself. हमने लिखा था पहली क्लास में ऐसा, तो A इंटरसेक्शन A ही रहेगा. नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A minus B. A minus B, जी बच्चों, A minus B, a set containing all elements of A which are not in B. A के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो B में नहीं हैं, ठीक है? मतलब जो B में A वाले एलिमेंट्स हैं उनको हटा देना है हमें. इट मीन्स जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा देना है. जैसे कि अगर अभी पिछला एग्जांपल लिखा जाए, A में था अपने पास स्ट्रेंज, और बी में था डेंजर. तो दोनों में कॉमन क्या था बच्चों? ANGER. तो ANGE और R. तो ये कॉमन नहीं लिखना, क्योंकि A के वो एलिमेंट्स लिखने हैं आपको A माइनस B में जो B में नहीं है. तो B में जो है कॉमन उनको हटा दीजिए, बाकी आपके पास बचेगा S और T. मतलब if this is A, this is B, and what is this? This is A intersection B. क्या बता है इसके बारे में? This is A intersection B. Now this is A minus B. This is A minus B. और इसे हम कहते हैं only A. इसे only A भी कहा जाता है sometimes. ऐसे ही यहां पर इसे कहेंगे, इधर इस वाले सेट को B माइनस A. ठीक है? तो प्रॉपर्टी क्या हुई यहां पर? A माइनस B नॉट इक्वल टू B माइनस A. तो यहां पर कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करेगा. सेकंड थिंग, A माइनस B और B माइनस A का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो कॉमन कुछ नहीं आएगा. फिर A माइनस B यूनियन B माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B. ध्यान से देखिए, इसका इसको और इसमें हमने इसको भी लिख लिया, इसको A इंटरसेक्शन B को, तीनों को अगर यूनियन लिया जाएगा तो बन जाएगा A यूनियन B. कंप्लीट सेट A यूनियन B बन जाएगा. तो ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आने वाली प्रॉपर्टीज हैं. तो तीनों प्रॉपर्टी को ध्यान से देखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आप इसका हेल्प लेंगे आप. ठीक है? मैथमेटिकली What is A minus B now? A minus B क्या लिखा जाएगा? X. Now what about this X? ये X है क्या? X belongs to A and X does not belongs to B. X A में तो है परंतु P के एलिमेंट्स नहीं लिखने इसके. ठीक है? तो वन बाय वन कुछ क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग सेट A एंड सेट B और पूछा आपसे क्या A B का सबसेट है, और है तो बताइए फिर A यूनियन B क्या होगा. ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास चार सेट हैं. यहाँ पर A यूनियन इंटरसेक्शन B यूनियन C आपसे पूछा है, तो इसमें आपको काफी हेल्प हो जाएगी. थर्ड क्वेश्चन दिया आपको A B और ये फाइंड करना है आपको. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A में है A और B और इसमें है A और B एंड C. ठीक है? तो आपको बताना है क्या A B का सबसेट है? यस. A सबसेट B. रीजन क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर द एलिमेंट्स ऑफ B. फिर अगर A B का सबसेट है तो A और B का यूनियन ऑलवेज B होगा, क्योंकि ये तो B के अंदर है. तो उन दोनों का यूनियन क्या होगा? जो बड़ा सेट होगा उनमें से, मतलब B मतलब A B C. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या बोला निकालने के लिए? A इंटरसेक्शन B बोला पहले निकालने के लिए. A और B में कॉमन ढूंढिए. तो कॉमन देखिए यहां पर 7 9 11. तो 7 9 11 आप अपना पेंसिल से इस तरह से कॉमन निकाल सकते हैं. फिर पूछता है B यूनियन C. B यूनियन C. तो B और C का यूनियन ढूंढिए. तो B यूनियन C में
13 और 11 कॉमन, इट मींस बाकी सब लिख देंगे आप यहाँ पर 7 9 11 13 15। अब ढूंढिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब इनमें से कॉमन ढूंढिए आप, तो ऑफ कोर्स 7 9 11 ही तो है सिर्फ कॉमन यहाँ। ठीक है, तो आई होप इस तरह के आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जस्ट आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज या उनको कैसे वो वर्क करते हैं उसको ध्यान में रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, A माइनस बी करना है, मतलब A में से B के एलिमेंट्स को माइनस करना है जो कॉमन है। तो आप पहले कॉमन पे फोकस करिए। तो कॉमन यहाँ पर एक तो है 12, सिर्फ 12 ही कॉमन है दोनों के अंदर, तो ये 12 कॉमन है, इसे आप हटा दीजिए, तो इट विल बी 3 6 9 15 18 21। फिर आप B में से A को भी माइनस कर सकते हैं, B में से A को माइनस करना तो 12 इसमें भी है, ये हटा दीजिए, सिर्फ B के एलिमेंट्स लिखिए इस बार 4 8 16 और 20। अगर आपसे पूछा है कि इंटरसेक्शन निकालिए, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, जो हमने सर्कल किया है वही तो कॉमन है दोनों में, तो दैट इज 12। ठीक है बच्चों, आई होप ये जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 1.4 आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी डिफिकल्टी है आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का क्या मतलब यहाँ पर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय A डैश और AC। ऐसे भी लिखता है किसी बुक में, ऐसे भी लिखते हैं किसी बुक में। इसका मतलब एक्चुअली क्या है, A कॉम्प्लीमेंट X डज नॉट इन A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स A में नहीं है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में हैं। जैसे मान लो इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, आप 11th क्लास के बच्चे हैं, तो आपका एक सेट बन गया 11th क्लास के बच्चे, तो आपके सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है सभी बच्चे जो 11th क्लास के नहीं है, मतलब 6 to 10 and 12, वो सभी आपके सेट में नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेते हैं हम, दिस इज सपोज यूनिवर्सल सेट, ये आपका एक सबसे बड़ा सेट हो गया यहाँ पर, दिस इज यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट है और इसमें ये सेट है एक A, तो जैसे ये पूरा स्कूल है और ये क्या है 11th क्लास, तो बाकी जो बच गया यहाँ पर, ये जो बाहर बच गया दैट इज द रेस्ट ऑफ द स्कूल, बाकी की क्लासेस जो बच गई आपकी, सही है। तो मतलब A अगर आपका यूनिवर्सल सेट 1 to 10 है और एक सेट आपका A है जिसमें इवन नंबर है 2 4 6 8 10 और आपको निकालना है A डैश, तो मैंने आपको डिफरेंस बताया है। डिफरेंस का मतलब यहाँ पर आप डिफरेंस यूज करेंगे, A डैश अगर आपको निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर दीजिए, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसी सेट को जो बड़ा यूनिवर्सल सेट गिवन होगा उसमें से माइनस कर दीजिए, तो बचेगा 1 3 5 7 9। ठीक है, मतलब दिस इज द फॉर्मूला आप सेट में यूज करेंगे U माइनस A। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर आपके पास इसकी। X क्या प्रॉपर्टी है, A और A डैश, A और A डैश में इंटरसेक्शन अगर फाइंड करना है तो क्या होगा फाई, क्योंकि दोनों में कॉमन तो कुछ होना नहीं, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं है और जो इसके हैं वो इसमें नहीं होंगे। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करना है इस सेट को इस सेट को कंबाइन करना है, तो वी विल गेट सम यूनिवर्सल सेट। ओके, डबल कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट, वापस फिर से आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे हम। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो किसी इस बड़े सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उस सेट को उसमें से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, नाउ देयर इज सम रूल्स, एक है डिमॉर्गन लॉज है यहाँ पर, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं, ये A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इट विल बी इक्वल टू A यूनियन B
होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन। और ऐसे ही यूनियन अगर इंटरसेक्शन है यहाँ पर तो यहाँ पर बन जाएगा यूनियन। तो आप इसे न्यूमेरिकल की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, दो सेट्स होंगे आपके पास तो आप न्यूमेरिकल्स में इनको सोल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आसान सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपने डिफरेंस सीख लिया है, तो डिफरेंस की हेल्प से आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जिनको हम सेट्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।